आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, कई बार हम ऐसा देखते हैं कोई भी चोट अगर लगे तो अक्सर लोग ऐसा, हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि इसका जो दर्द है वो ठंड में अक्सर दिखने लगता है या फिर पेन करने लगता है। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी, जो बहुत सारे ऐसे गठिया के भी मरीज जो हैं वो अक्सर ये परेशानी लेके आते हैं कि ठंड में उनका जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी कि ठंड में से कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो अक्सर हड्डियों से जुड़ी देखी जाती है। देखिए, यूजुअली जो ठंड में गठिया रोग का प्रेसिपिटेट कर जाता है। गठिया रोग जिसमें होता है, इसमें कभी तेजी आता है, कभी कमी आ जाता है। तो यूजुअली देखा जाता है ठंड में इसका एग्जैजर्बेशन होता है और इसका पेन बढ़ जाता है। तो ऐसे में अपने पार्ट्स को थोड़ा ढक करके रखना चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी ठंड में मौसम चेंज करने से एक्चुअली मसल्स स्पाज़म में रहता है ठंडा से, तो इसमें पेन बढ़ने की चांसेस है। इम्यूनिटी के कारण इस मौसम में बहुत सारा फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स के कारण उनको इम्यूनिटी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी भी डेवलप करता है और ये पेन हो जाता है। तो हम लोग यूजुअली देखते हैं कि ठंड के समय में जिसको गठिया रोग है, चाहे उस सब पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है ऐसे समय में। जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हम हड्डी से जुड़ी किसी भी बीमारी की बात करें या कोई भी ऐसा, तो ठंड में ऐसे क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसा, अगर कोई चोट है जो बार बार दर्द दे रहा है ठंड में, तो क्या करने की ज़रूरत है ऐसे में? ठंड से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। ठंड उसको नहीं लगे, काफ़ी ठंड एक्सपोज नहीं हो, गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें और प्रॉपर वे में इसका बचाव करें, तो आप ठंड इस पेन से आपको रिलीफ मिल सकता है। उस पार्ट को लपेट के रखना चाहिए, जहाँ जैसे किसी किसी को जोड़ों में, घुटने के जोड़ में प्रॉब्लम होता है, तो उसको ढक करके रखेंगे तो फिर आराम मिलेगा। और अपना प्रॉपर ठंड से बचाने का वो नॉर्मल उपाय अपना करना चाहिए। जी, और साथ ही अगर फ्रैक्चर की बात करें या कोई हड्डी टूटने की अगर बात करें, तो अगर कुछ ऐसा होता है, खासकर ठंडियों में अगर कोई चोट लग जाए, खासकर अगर हम फ्रैक्चर की बात करें, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे अगर ठंड में ऐसा कुछ होता है? वैसे लोगों को जिनको पहले से जॉइंट का कुछ पेन है ड्यू टू फ्रैक्चर ट्रॉमा, वह लोग को देखा जाता है कि ठंड में पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कुछ हवा चलती है, जैसे ज़्यादा हवा चलता है तो उसमें भी पेन बढ़ जाती है। तो ये एक्चुअली ठंड में ही ये सब हो जाता है, मसल स्पाज़म चलता है, उसमें खून का दौरान कम हो जाता है, तो पेन का ज़्यादा हो जाने का संभावना बनी रहती है। जी, और साथ ही सर जानना चाहेंगे कि इन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी कोई अगर ऐसा हड्डी से, और खासकर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि ठंड में इन्हें बच के रहने की ज़रूरत है? हाँ, यूजुअली ठंड में जो गठिया वाले मरीज हैं, उनको खास करके गठिया वाले मरीज को बच के रहना चाहिए। और जिनको कुछ जॉइंट का आर्थराइटिस है और जॉइंट डैमेज्ड है, उन लोग को भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में देखा जाता है कि पेन की तीव्रता बढ़ जाती है। तो मैसेज यही है कि ठंड अगर काफ़ी अधिक है तो एक्सपोज नहीं हो डायरेक्टली और अपना बचाव रखें।